सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियाँ सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में जो हमारी यक्षिणी की सीरीज़ है उसे हम एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियो होने वाली है यक्षिणी सीरीज़ का पार्ट 5। पहले के 4 पार्ट जो हैं वो चैनल पर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं सुने तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले उन्हें सुन लें, क्योंकि उन्हें सुने बिना आपको ये जो कहानी है वो समझ नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यक्षिणी सीरीज़ के पार्ट 5 को। करण शहर वापस आ चुका था और सब कुछ उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल था। वो शहर तो वापस आ गया था, लेकिन वो जो पहले की तरह खुश रहता था वैसा खुश नहीं रह पा रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता था मन में। वो अमृता को भुला नहीं पा रहा था। वो कोशिश तो बहुत करता था, लेकिन अमृता उसे बहुत याद आती थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो उस लड़की को भी याद करता था जिसने उसे वापस शहर भेजा ताकि करण कामयाब हो सके। करण वो नौकरी वापस नहीं करना चाहता था, उसे अपना कुछ करना था। वो दिन रात क्या करे यही सोचता रहता था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एक होटल खोला जाए, एक अच्छा सा होटल। वो इतने दिन जंगल में रहा। वो जगह इतनी खूबसूरत थी, हर जगह सिर्फ हरियाली और खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण। अगर वहाँ एक जगह कोई होटल होता तब टूरिस्ट कितने ज़्यादा आते। यही आइडिया आया करण को, और फिर करण ने सबसे पहले ये सोचा कि आखिर होटल चलाया कैसे जाता है। ये सीखने के लिए उसको सबसे पहले होटल में काम करना पड़ेगा। उसने अपने एरिया में सबसे बढ़िया होटल में जॉब के लिए अप्लाई किया और किस्मत से उसे जॉब मिल भी गई। जॉब थी मैनेजर की। उसने अपने एरिया में जितने भी होटल्स थे सबके मैनेजर्स थे धीरे धीरे जाकर दोस्ती कर ली, और वो सारे मैनेजर्स करण के अच्छे खासे दोस्त हो गए, जिसकी वजह से वो सारे मैनेजर्स करण को काफ़ी कुछ सिखाते थे कि आखिर होटल मैनेज कैसे किया जाता है। वो रोज़ कुछ ना कुछ सीखता रहता था। वो कुछ ना कुछ मैनेजिंग के बारे में सीखता रहता था। दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी कि उसे कामयाब होना है। धीरे धीरे करके अमृता उसके दिल और दिमाग से निकलने लगी, और कामयाबी का जो नशा था वो उसके दिल और दिमाग में चढ़ने लगा। ऐसा करते करते काफ़ी वक्त बीत गया, और काफ़ी वक्त बीतने के बाद करण जिस होटल में मैनेजर का काम करता था, उस होटल का जो मालिक था वो करण को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था, क्योंकि करण काफ़ी ज़्यादा मेहनती था और समझदार भी था। एक शाम करण और उसका जो बॉस था वो साथ में बैठे हुए थे। करण के बॉस ने करण से कहा, अरे करण, एक बात बताओ, ये होटल उतना अच्छा खासा चल नहीं रहा है जितना चलना चाहिए था। कोई रास्ता है तुम्हारे पास जिसकी वजह से जो काम है वो काफ़ी अच्छा चले? और फिर करण ने जवाब दिया, सर मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, अब कस्टमर्स नहीं आते तो मैं क्या करूँ? और फिर करण के बॉस ने कहा, हाँ तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देखता हूँ तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो, लेकिन कुछ और भी तो होना चाहिए ना ज़िंदगी में, ताकि प्रॉफिट बढ़े, थोड़ी कमाई बढ़े। हाँ, ऐसा कुछ दिमाग में हो तुम्हारे तो? और फिर करण के दिमाग में वही आइडिया आया। एक होटल खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, और करण के पास उतने पैसे नहीं थे। इसलिए करण ने अपने बॉस से कहा, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन आपको थोड़ा मेरा ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि आप जानते ही मेरे पास कुछ है नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब हूँ। और जैसे ये बात करण के बॉस ने सुनी, तब करण के बॉस ने कहा, अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम मुझे बताओ तो सही।
और फिर करण ने कहा, अगर हम वहाँ पर जैसे तैसे करके होटल खोल लें और वो जगह फेमस हो जाए, तब हम इतना पैसा कमा लेंगे जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। जैसे ये बात करण के बॉस ने सुनी, तब करण के बॉस ने करण से कहा, अच्छा, एक अच्छा खासा होटल 10 करोड़ में तो खुल ही जाएगा, क्या कहते हैं, इतना काफ़ी है? और फिर करण ने कहा, हाँ, 10-12 करोड़ एक अच्छा खासा होटल खड़ा हो जाएगा। स्टार्टिंग जो है वो 10-12 करोड़ से करेंगे और उसके बाद जब बिज़नेस बढ़ जाएगा तब और आगे बढ़ेंगे और भी महंगे होटल्स खोलेंगे। करण के बॉस ने हामी भर दी और उसके बाद करण अपने बॉस को लेकर उसी जगह पर आया और करण ने अपने बॉस को वो जगह दिखाई। और जगह देखते ही करण के बॉस को वो जगह इतनी पसंद आई कि करण के बॉस ने उस ज़मीन को तुरंत खरीद लिया। करण के बॉस ने वहाँ पर ज़मीन खरीद के वहाँ होटल बनवाने का काम शुरू भी करवा दिया और इसलिए करण उसी जगह पर रुका रहा। एक रात करण जब बाहर आसमान में तारे गिन रहा था, तब उसे उस लड़की की बहुत याद आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो उस लड़की से मिले, लेकिन वो काम को छोड़कर जा नहीं सकता था। वो छत पर बैठा बैठा उसी लड़की की याद में आसमान में तारे गिन रहा था। तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ आई, जैसे ही करण ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। और उस लड़की ने करण से कहा, होटल तो काफ़ी अच्छा बनवा रहे हो, मेरे को कोई रूम मिलेगा क्या? और जैसे ही ये बात करण ने सुनी, तब करण के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। करण उस लड़की को गले लगाना चाहता था, इसलिए करण ने अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाए, लेकिन करण उस लड़की के आर पार हो गया और उस लड़की ने जवाब दिया, तुम मुझे छू नहीं सकते, क्योंकि मैं यहाँ पर हकीकत में नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी शक्तियों से तुम्हें दिख सकती हूँ, तुमसे बात कर सकती हूँ। जैसे ये बात करण ने सुनी, फिर उसने उस लड़की से कई सारी बातें करी। करण ने अपने सफ़र के बारे में बताया कि शहर में आने के बाद उसने क्या क्या किया, और वो लड़की ध्यान लगाकर करण को सुनती। करण उस लड़की से बातें कर करके सारी टेंशन भूल गया था, और कब बातें करते करते पूरी रात बीत गई, करण को खुद भी पता नहीं चला। और जैसे ही सुबह होने को आई, वो लड़की वहाँ से करण को अलविदा कहकर गायब हो गई। उस लड़की से बात करके करण में एक अलग सी ताकत आ गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। और अगले ही दिन वो पूरे जोश के साथ काम पर लग गया और होटल बनवाने लगा। तकरीबन 1.5 साल के लंबे काम के बाद वो होटल जाकर खड़ा हुआ, और उसमें अभी थोड़ा काम और बाकी था। तभी एक सुबह करण के पास एक आदमी का कॉल आया, और करण ने जैसे ही फ़ोन को देखा, तब उसने देखा कि कॉल जो है वो अननोन नंबर से था। करण ने फ़ोन को उठाया और तभी सामने से आवाज़ आई, जी सर, मैंने सुना है कि आप एक होटल बनवा रहे हैं। जिसके जवाब में करण ने कहा, हाँ बनवा रहा हूँ, आप कौन? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, सर मैं एक बहुत ही बढ़िया इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मुझे आपका नंबर एक दोस्त ने दिया है। अगर आप मुझे अपने होटल का काम देंगे तब मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि काम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। लोग आपके होटल को देखेंगे तब वो आपके होटल की तारीफ़ करते हुए रुकेंगे नहीं। और कीमत भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगाऊंगा मैं सर। क्या आप अपना जो ये काम है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का अपने होटल का, क्या आप मुझे देना चाहेंगे? और फिर करण ने जवाब दिया, अरे ऐसे फ़ोन पर कैसे काम की बात हो सकती है?
अगर आदमी फेस टू फेस बैठा हो तो सारी बातें क्लियर करके बात की जाए ना। ऐसे कोई फ़ोन पर थोड़ी इतने महंगे टेंडर को दे देगा। अगर आपको काम हमारे साथ करना है तब आप आमने सामने आइए, तभी बात करिए। पहले आप आइए, अपना काम दिखाइए, अगर हमें पसंद आएगा तब हम आपको काम दे देंगे। और फिर उस आदमी ने कहा कि ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ, आप मुझे ये बता दीजिए आप मिलेंगे कहाँ पर। करण ने उस आदमी को जगह बता दी और उसके बाद फ़ोन काट दिया। थोड़ी ही देर बाद करण के घर के सामने एक कार आकर रुकी और उस कार में से एक आदमी निकला। कार काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। करण को लगा कि कोई बड़ा आदमी आया है। उस गाड़ी में से एक आदमी निकला और वो सीधा घर के अंदर आया। करण पार्किंग में ही बैठा हुआ था। उस आदमी ने डोरबेल बजाई और करण ने जाकर दरवाज़ा खोला। उस आदमी ने करण को देखते हुए कहा, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, सर को बुलाओ। और फिर करण ने अपनी हालत देखी। तब उसने देखा कि उसने कच्छे बनियान के अलावा कुछ भी नहीं पहना था। और फिर करण ने कहा, जो बात करनी है मेरे साथ ही करो, मैं ही हूँ जो होटल बनवा रहा है। मेरे जो बॉस हैं वो पैसा लगा रहे हैं, लेकिन बनवाने वाला मैं ही हूँ। और फिर जैसे ही उस इंटीरियर डिज़ाइनर ने ये बात सुनी, तब उस इंटीरियर डिज़ाइनर ने कहा, अच्छा सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप इतने सिंपल कपड़ों में होंगे, कोई बात नहीं। करण उस इंटीरियर डिज़ाइनर को घर के अंदर लेकर आया और दोनों ने साथ में बैठकर कॉफ़ी पी। और कॉफ़ी पीते पीते उन दोनों ने काम की बात करी। उस इंटीरियर डिज़ाइनर ने अपना जो काम था, जो उसने कई सारे होटलों में किया था, वो दिखाया। और करण को उस इंटीरियर डिज़ाइनर का काम जो था वो अच्छा लगा, लेकिन प्राइस कुछ ज़्यादा ही थी। इसलिए करण ने कहा कि देखिए आपका काम तो ठीक है, लेकिन मैं आपको कॉल करके बता दूंगा, क्योंकि एक मशहूर इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो फॉरेन में भी है, उसने भी कांटेक्ट किया था और उसकी प्राइसिंग और आपकी प्राइसिंग काफ़ी ऊपर नीचे है। उसका काम भी बेहद अच्छा है, आपका काम ख़राब नहीं है, आपका काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। और जैसे ही ये बात उस इंटीरियर डिज़ाइनर ने सुनी, तब उस इंटीरियर डिज़ाइनर ने कहा, देखिए सर, अगर प्राइस की बात है तो हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी काम तो चलता ही रहेगा। और फिर करण ने कहा, हाँ ठीक है, मैं आपको जवाब दे दूंगा कॉल करके। करण उस इंटीरियर डिज़ाइनर को छोड़ने के लिए घर के दरवाजे तक जा रहा था और जैसे ही वो घर से थोड़ा सा बाहर निकला, तब उसने जो देखा, उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि उस इंटीरियर डिज़ाइनर की कार में अमृता बैठी हुई थी और अमृता को देखकर करण एक जगह पर बुत बनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने वही नज़ारा आने लगा। करण को याद आया कि जब अमृता फेरे ले रही थी, तब दूल्हे ने सहरा पहन रखा था, जिसकी वजह से करण ने उस दूल्हे की शक्ल को साफ साफ नहीं देखा था। करण अमृता को देखता रहा और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अमृता एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने थी। जो जख्म इतने सालों में थोड़े बहुत भरे थे, वो वापस हरे हो गए। वो जो इंटीरियर डिज़ाइनर था, वो अमृता का हस्बैंड था। वो कार में बैठा और कार वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी अमृता ने करण को देख लिया और करण ने ठीक कपड़े नहीं पहने हुए थे, जिसकी वजह से अमृता करण पर हंस रही थी। उसे लग रहा था कि करण वहाँ पर नौकर है। वो करण को देखकर हंस रही थी और वो कार जो थी वो ड्राइवर लेकर वहाँ से चला गया। करण अमृता को बस देखता ही रह गया। करण पूरा दिन रोता रहा और जब रात हो गई, तब वो फिर से अमृता के ख्यालों में खोने लगा। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आया और उसने पीछे मुड़कर देखा। तब उसने देखा कि वही लड़की थी और उस लड़की ने करण से पूछा, अब वापस से उसी गम में जाना चाहते हो? जिसके जवाब में करण ने ना में सर हिलाया और फिर
उस लड़की ने कहा। तो उस लड़की को फिर से भुला दो, सोचो मत उसके बारे में। करण उस लड़की को गले लगाना चाहता था, लेकिन वो उस लड़की को लगा नहीं सकता था। इसलिए वो चुपचाप अपने आंसुओं को पोंछकर इधर उधर की बातें करने लगा। और वो लड़की और करण पूरी रात इधर उधर की बातें करते रहे। और कई घंटों बात करने के बाद करण का जो दिमाग था वो वापस ठीक हो पाया। अगली ही सुबह उस इंटीरियर डिज़ाइनर का यानी कि अमृता के हस्बैंड का फ़ोन करण के पास वापस आया। और जैसे ही करण ने फ़ोन उठाया तभी उस इंटीरियर डिज़ाइनर ने पूछा, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? कुछ सोचा आपने? और फिर करण ने जवाब दिया, जी नहीं, मैं आपको शाम को कॉल करके बताता हूँ। करण नहीं चाहता था किसी भी तरह से वो उस लड़की की शक्ल वापस देखे। करण नहीं चाहता था कि अमृता की शक्ल वो वापस देखे, इसलिए उसने उस इंटीरियर डिज़ाइनर को मना कर दिया शाम को। और फ़ौरन से किसी और इंटीरियर डिज़ाइनर को बुला लिया और होटल का काम वापस से शुरू हो गया। कई सालों तक होटल का काम चलता रहा और फिर वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार करण को था। वो होटल बनकर रेडी हो गया।